भारत में पिछले एक दिन में कोविड-19 से 2,624 लोगों की मौत हुई, जो वैश्विक महामारी की शुरुआत से इसमें मौतों की सर्वाधिक दैनिक संख्या है। इसमें से 82.28% मौतें 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 773 और दिल्ली में 348 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 190 या उससे अधिक लोगों की जान गई। दिल्ली स्थित एम्स के आपातकालीन सेवा विभाग में ऑक्सीजन पाइपलाइन को शनिवार को पुनर्व्यवस्थित किया गया, जिसके चलते वहां 1 घंटे तक मरीजों की भर्ती प्रक्रिया बाधित रही। अधिकारियों के मुताबिक करीब 100 कोविड पेशेंट्स का इमरजेंसी विभाग में इलाज चल रहा है। बकौल अधिकारी भर्ती प्रक्रिया बहाल हो गई है और आपातकालीन सेवा विभाग अब काम कर रहा है। शनिवार को 48 साल के हुए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कोविड-19 से उबरने वाले लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। हाल ही में कोविड-19 से उबरे सचिन ने कहा कि डॉक्टरों से अनुमति मिलने पर मैं भी इसे दान करूंगा। बकौल सचिन, डॉक्टर ने कहा था कि प्लाज्मा सही समय पर दिया जाए तो मरीज जल्दी ठीक हो सकता है। सरकार ने सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे उस पोस्ट को फर्जी बताया है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को पीरियड्स में 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। सरकार ने कहा, अफवाहों पर विश्वास न करें। 1 मई के बाद 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण मुफ्त होगा। उन्होंने कोविड-19 निगरानी समिति की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये कहा, वहीं जो टीकाकरण करवाना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से सरकारी पोर्टल पर पंजीयन करवाना होगा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के छोटे भाई और उनकी पत्नी का कोविड-19 से निधन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, मेरे छोटे भाई और भाभी के दुखद निधन पर हमारे परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने वाले सभी साथियों का आभार। उन्होंने लिखा, दुख की घड़ी में साथ रहने के लिए धन्यवाद, सभी सुरक्षित रहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक खबर शेयर कर ट्वीट किया है कि कोविड-19 पॉजिटिव होने पर डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों को 14 दिन के क्वारंटाइन पर भेजा जाएगा। सरकार ने आगे लिखा कि पॉजिटिव आने के 7 दिन बाद ही उनकी दोबारा जांच होगी। बतौर खबर इसके लिए स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर DS नेगी ने गाइडलाइंस जारी की है। कोविड-19 मामलों को लेकर अमेरिका के शीर्ष मेडिकल सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉकी ने कहा है कि ये गंभीर स्थिति है, हम किसी भी तरह से भारत की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जाहिर है उन्हें अपने लोगों का टीकाकरण करने की जरूरत है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इसे बदल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि कोविड-19 से लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया कि हम जानते हैं कि भारत कितना मजबूत है। मैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वैश्विक चुनौती को लेकर साझेदारी में काम करते रहेंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में अब तक के सर्वाधिक कोविड-19 के 3,76,786 नए मामले सामने आए हैं। आगरा में 10 अस्पतालों द्वारा कथित तौर पर भर्ती न करने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव एक महिला का निधन हो गया। महिला के बेटे ने कहा कि मैंने मां को 5 घंटे तड़पते देखा। खबर के मुताबिक महिला को उस अस्पताल में भी ले जाया गया जहां उनके कोविड-19 संक्रमित पति भर्ती थे, लेकिन अस्पताल ने बेड न होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 38,055 नए मामले सामने आए हैं और 222 मरीजों की मौत हुई है, जो अब तक की सर्वाधिक एक दिनी बढ़ोतरी है। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 10,959 कोविड-19 संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि फिलहाल कोरोना के 2,88,144 केस एक्टिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पंचायती राज दिवस पर गांवों के प्रतिनिधियों से कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी गांवों में कोरोना को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है। उन्होंने कहा, इस साल चुनौती पहले से जरा ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमें सुनिश्चित करना होगा कि गांव में दिशा निर्देशों का पालन हो। ने शनिवार सुबह 11:20 बजे प्रशासन से मदद मांगते हुए ट्वीट किया, गुरुग्राम के मैक्स अस्पताल उससे जुड़े कोविड सेंटर्स में 2 घंटे से कम की ऑक्सीजन आपूर्ति बची है। इसमें 70 कोविड मरीज भर्ती है। अस्पताल ने दोपहर 3 बजे प्रशासन को धन्यवाद देते हुए बताया कि ग्रीन कॉरिडोर से ऑक्सीजन टैंकर उन तक पहुंच चुका है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को बताया कि यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से बोकारो के लिए चल चुकी है। उन्होंने कहा, शीघ्र ही ये ट्रेन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर उत्तर प्रदेश में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। गौरतलब है कि शनिवार सुबह दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से लखनऊ पहुंची थी।